नमस्कार दोस्तों, अंश म्यूजिक क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम MPA म्यूजिक 2014 काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पेपर जो है सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम पिछले कक्षाओं में 50 प्रश्न तक किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 50 जो है से आगे यानी कि 51 से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी को हम बता देना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हम और एक शेयर जो है हमें काफ़ी प्रोत्साहित करता है कि हम और अच्छे वीडियोज बनाएं आपके लिए, और हमें आशा है कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर रोज़ आपको नए नए नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। ठीक है, तो विलम्ब ना करते हुए आइए सीधे हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन देखा था, श्रीमती सविता देवी इस गायन शैली से जुड़ी हैं। श्रीमती सविता देवी जो है किस गायन शैली से जुड़ी हैं? ख्याल से, ठुमरी से, गज़ल से या ध्रुपद से? तो इसका राइट आंसर था ठुमरी से। ठीक है, आज का सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न आपके सामने। रागेश्वरी के आरोह में इस स्वर का प्रयोग होता है। रागेश्वरी के जो रागेश्वरी राग है उसके आरोह में इस स्वर का प्रयोग होता है। किस स्वर का? शुद्धनी का, पंचम का, या कोमल ग का, या कोमल ध का? इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका राइट आंसर फटाफट बताएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि शुद्ध नी का प्रयोग रागेश्वरी के आरोह में जो है शुद्ध नी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रागेश्वरी जो है खमाज थाट का राग है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अद्धा ताल में मात्राएं होती हैं। अद्धा ताल में मात्राएं होती हैं 12, 14, 16, 10। कितनी मात्राएं होती हैं अद्धा ताल में? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 52 का 3। अद्धा जो है वो 16 मात्रा का ताल है। ठीक है, ठीक 3 ताल के समान है सारी चीज़ें इसमें भी। ठीक है, यानी कि इसमें 3 ताली और एक खाली है, और वो भी खाली 9वीं मात्रे पे ही है। तो ठीक अद्धा जो है 16 जो 3 ताल का है, ठीक उसी तरह का विभाग और ताली खाली सारे इसमें हैं अद्धा ताल में। ठीक है, तो थर्ड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 53 इस राग के आरोह में पंचम का वक्र प्रयोग है। इस राग के आरोह में पंचम का वक्र प्रयोग है। 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कामोद। ठीक है, कामोद के आरोह में पंचम का प्रयोग कैसा प्रयोग होता है? तो वक्र प्रयोग होता है, पा। ठीक है, 54 नंबर देखते हैं। किस राग में दोनों मध्यम का प्रयोग नहीं होता है? ठीक है, श्याम कल्याण, बसंत, मारू विहाग, पुरिया। ठीक है, अधिकतर हम परीक्षाओं में इन छोटी छोटी जगहों पे हम गलती कर देते हैं, जो ये है कि नहीं होता है। हम दोनों मध्यम का प्रयोग होता है जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं, और क्या होता है यहाँ पे प्रश्न लिखा होता है कि नहीं होता है। तो जल्दबाजी में नहीं, जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में हैं तो आप खूब शालीनता से प्रश्न को समझें और फिर आंसर करें। ज़रूर आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो किस राग में दोनों मध्यम का प्रयोग नहीं होता है? 54 का राइट आंसर क्या है? पुरिया। ठीक है, पुरिया, यानी कि 4th इज द राइट आंसर। 54 का चौथा ऑप्शन सही है, पुरिया। पुरिया में दोनों मध्यम का प्रयोग नहीं होता है। श्याम कल्याण में भी होता है, बसंत में भी होता है, मारू विहाग में भी होता है। ठीक है, 55 नंबर, यह राग कर्नाटक संगीत का है। विवाह, हंसध्वनि, हिंडोल, चंद्रकौंस। क्या है 55 का राइट आंसर? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, हंसध्वनि। हंसध्वनि क्या है? कर्नाटक संगीत का है जो है, यानी कि हमारे यहाँ भी इसको हंसध्वनि ही बोलते हैं, वहाँ भी इसको हंसध्वनि ही बोलते हैं। ठीक है, 56 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
इसका प्रयोग ध्रुपद गायन में अधिक होता है? किसका? मेड का, कण का, गमक का, खटका का? किसका प्रयोग होता है बताइएगा? 56 का राइट आंसर। तो 56 का राइट आंसर थर्ड, यानी कि गमक का प्रयोग अधिकतर होता है किसमें? ध्रुपद गायन शैली में। ठीक है, आप जो है संगीत रत्नाकर जो है शारंग देव जी का, ठीक है ना, उसमें इन्होंने 15 प्रकार के गमकों का प्रयोग किया है, बताया है कि 15 प्रकार के गमक कैसे प्रयोग करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया है। तो 56 का राइट आंसर जो है क्या होगा? थर्ड इज द राइट आंसर, यानी कि गमक का प्रयोग ध्रुपद गायन में सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेदों की संख्या है, वेदों की संख्या क्या है? 2, 4, 5, 6, कितना है बताइएगा? 57 का। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, वैसे सब लोग बता लेंगे। तो वेदों की संख्या कितनी है? सेकंड इज द राइट आंसर, 4। ठीक है, 4 क्या है? ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, हमारे राइटिंग को नज़र ना लगाएं, और फिर आता है आपका हम सभी के म्यूजिक वाला सामवेद, और फिर लास्ट का आता है अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 जो है हमारे वेद हैं। तो सेकंड इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। 58, नियामत खां का उपनाम है? सबरंग, मनरंग, रसरंग या सदारंग? 58 का राइट आंसर बताइएगा। 58 तो सदारंग, फोर्थ इज द राइट आंसर, सदारंग नियामत का। ठीक है, इनको आराम से आप याद कर सकते हैं, SN। ठीक है, SN यानी कि सदारंग, इनका वास्तविक नाम क्या था? नियामत खां। ठीक ना, और सदारंग अदारंग। ठीक है, अदारंग जो है वो फिरोज खां थे, सदारंग नियामत खां थे। ठीक है, तो SN, ठीक है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। काफ़ी कंफ्यूज करता है, और हर एक छोटे बड़े एग्जामों में ये क्वेश्चन अधिकतर आता रहता है, टकराता रहता है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। नियामत खां, सदारंग, अदारंग। ठीक है ना, नियामत खां, फिरोज खां। ठीक है, अब हमें कंफ्यूज होता है कि कौन किसका था, तो आप सीधे सीधे अगर अदारंग को छोड़ दीजिए तो आप सीधे सीधे सदारंग को याद रखिए, सदारंग। ठीक है ना, क्या? सदारंग, और इनका वास्तविक नाम क्या था? नियामत खां। तो SN जैसे ही आए तो अब जान जाइए, सदारंग जो थे वो नियामत खां थे, बचा जो एक वो क्या होंगे? आपके अदारंग होंगे। कर्नाटकी संगीत का जावली इसके समकक्ष है? 59 का कर्नाटकी संगीत का जावली किसके समकक्ष है? ख्याल के, ठुमरी के, टप्पा के, और ये क्या है आपका? ध्रुपद लिखा हुआ है। फोर्थ इज द ध्रुपद लिखा हुआ है ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका जो है 59 का राइट आंसर क्या होगा? 2, ठुमरी। कर्नाटकी संगीत का जो जावली है वो हमारे यहाँ के ठुमरी के समान है। ठीक है, 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्रोधा तथा वज्रिका इसके नाम है? किसके नाम है? क्रोधा और वज्रिका मूर्छना के, जाति के, गीति के, श्रुति के, किसके नाम है? क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर बताइएगा। तो सब जानते हैं, फोर्थ इज द राइट आंसर, श्रुति। क्रोधा तथा वज्रिका किसके नाम है? श्रुति के नाम है। ठीक है, आपको सभी परीक्षाओं में लगभग संगीत के श्रुतियों से, गमक से, मूर्छना से, ठीक है, प्रबंध से, इससे प्रश्न अधिकतर आते रहते हैं, तो आप कृपया जरूर याद रखिएगा। साथ ही साथ मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि श्रुति के क्रम है, श्रुतियों का एक क्रम है, उस क्रम से आप याद करें ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम में, क्योंकि इसका क्रम भी पूछ देता है। ठीक है ना, तो आपको क्रम से श्रुतियों का नाम याद रखना है कि किस क्रम पे कौन सा श्रुति है। जैसे तिब्रा, कुमुदवती, मंदा, छंदवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, अलावनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, छोबड़ी। ठीक है, तो ऐसे क्रम से जब आप याद रखेंगे तो आप आसानी से अपने प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आप उलझ जाएंगे। ठीक है, तो
क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर फोर्थ, श्रुति का नाम है क्रोधा तथा वज्रिका। आगे बढ़ते हैं 61। एक ताल को 3 ताल में सेट करने पर यह लयकारी प्राप्त होती है। 1/1/4, 1/3/4, 3/4 या 1/1/2। इसका राइट आंसर बताइएगा 61 का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं 61 को। तो देखेंगे इसका फॉर्मूला होता है को बटा में, ठीक है ना। यानी कि जिस भी ताल को पूछे, ठीक ना, उसको ऊपर रखिए, ठीक है, और जिस ताल में पूछे, ठीक ना, किस ताल में, उसको क्या करिए, नीचे रखिए, ठीक ना। यानी कि एक ताल को 12, एक ताल में कितनी मात्रा होते हैं, 12 मात्रा होते हैं। 3 ताल में, यानी कि 3 ताल में कितना मात्रा होता है, 16 मात्रा होता है, ठीक ना। तो हम अगर इसको काटें, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, तो 3/4, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि इसका राइट आंसर होगा थर्ड इज द राइट आंसर, 3/4 जो है, ठीक है ना, लयकारी हमें क्या होगी, प्राप्त होगी। तो इस तरीके से फॉर्मूले पे आप बैठाइएगा को बटा में, ठीक है। जल्दबाजी में बटा को मत कर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं 62। ग्राम शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या इन्होंने दी। ग्राम शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या किन्होंने दी, 62 को बताइएगा। भरत, मतंग, नारद, दतिल। ग्राम शब्द की व्याख्या बताइएगा। तो इसका सेकंड इज द राइट आंसर। 62 का सेकंड होगा मतंग मुनि ने, जो है बृहदेशी, जो इनका ग्रंथ है बृहदेशी, ठीक है ना, उसमें ये ग्राम शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या किए हैं, ठीक है ना। 63। तिलवाड़ा ताल उपयुक्त है इस शैली के लिए, द्रुत ख्याल के लिए, चतुरंग के लिए, विलंबित ख्याल के लिए या ठुमरी के लिए, किसके लिए प्रयुक्त होता है। 63 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2, विलंबित ख्याल। तिलवाड़ा जो है मुख्यतः विलंबित ख्याल के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ना कि चतुरंग, द्रुत ख्याल और ठुमरी के लिए, ठीक है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 64 देखते हैं। स्वर समूह दिया हुआ है, पहचानना है कि ग म रे निशा रे मापा स्वर इस राग से संबंधित है। शुद्ध कल्याण, कामोद, श्याम कल्याण, मियाँ मल्हार। 64 को बताइएगा। तो 64 का राइट आंसर, सेकंड इज द राइट आंसर, श्याम कल्याण। ये जो स्वर समूह है ये किसका है, श्याम कल्याण का है। आगे बढ़ते हैं 65। कर्नाटक संगीत पद्धति में मुख्य ताल हैं 35, 7, 12, 16। कितने ताल हैं कर्नाटक संगीत पद्धति में, कितने मुख्य ताल हैं बताइएगा जरा। तो इसका राइट आंसर क्या है, सेकंड। 65 का सेकंड इज द राइट आंसर। 7 मुख्य ताल हैं, ठीक है। ध्रुव, मठ, रूपक, झंप, त्रिपुट, अठ, 1, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कर्नाटक संगीत पद्धति में जो है मुख्य तालों की संख्या क्या है, ये मुख्य ताले जो है गति भेद से 35 प्रकार की और पंच गति भेद से 175 प्रकार की हो जाती हैं, ठीक है। जिसमें इनका मान जो है केवल लघु का बदलता है, लघु का मान बदलता रहता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कलिनाथ के अनुसार कितनी राग तथा रागनियाँ थीं, 66 को बताइएगा। कलिनाथ के अनुसार कितनी राग तथा रागनियाँ थीं, 6, 35, 6, 30, 6, 36, 5, 30। 66। तो इसका राइट आंसर जो है 66 का क्या होगा, थर्ड, 6, 36। इसका फार्मूला है, अक्सर हर एक परीक्षाओं में ये भी पूछता रहता है आपको, राग रागनी तो किस मत से कितने राग कितने रागनियाँ मानी जाती हैं वगैरह वगैरह, ठीक है।
तो इसका भी एक फार्मूला है, आप सीधे सीधे हमने अपने गुरु से सीखा है, आपको मैं बता देता हूँ। एस के यानी कि शिव कलीनाथ 636 BH 630, ठीक है। यानी कि शिव और कलीनाथ जो है में 6 राग और 36 रागनियाँ मानते हैं। BH भरत और हनुमत जो है 630 राग रागनियाँ मानते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, बोलने की चांस कम रहेंगे, ठीक है। तो थर्ड इज द राइट आंसर 636। कलीनाथ के अनुसार कितनी रागनियाँ थी? 636। आगे बढ़ते हैं 67। ताल की लंबाई स्पष्ट करने वाली इकाई क्या है? लय है, सम है, यति है, मात्रा है। लय, सम, यति, मात्रा क्या है? 67 का राइट आंसर बताइएगा। तो इसका मात्रा है, ठीक है। ताल की जो लंबाई है वो कैसे वाली इकाई को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं, ठीक ना। लय तो वो मात्रा, चाहे जिस भी मात्रे का ताल हो, वो लय किस लय में हम उसको प्रयोग कर रहे हैं ये हमारे ऊपर है, ठीक है। उसमें सम कहाँ है ये भी, यति से कोई मतलब नहीं है। तो मात्रा जो है बताता है कि 12 मात्रे का है, 16 मात्रे का है, 10 मात्रे का है, 9 मात्रे का है, 8 मात्रे का है, 7 मात्रे का है, 6 मात्रे का, कितने मात्रे का ताल है, कितना लंबा है, क्या है, तो इससे पता चलता है। तो फोर्थ इज द राइट आंसर, यानी कि मात्रा ये बताता है कि ताल की लंबाई कितनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 68। यह दक्षिणी कर्नाटक ताल से संबंधित नहीं है। 68 का ध्रुव, झंप, अट, खंड। 68 का राइट आंसर बताइएगा। तो फोर्थ इज द राइट आंसर, खंड जो है ना, ठीक है। दक्षिणी कर्नाटक ताल से संबंधित नहीं है, ठीक है। यानी कि अभी हमने ऊपर आपको बताया ध्रुव, मट, रूपक, झंप, त्रिपुट, अट, एक। खंड क्या है? खंड इसी ताल की जाति है, ठीक ना। खंड क्या है? त्रयस्र, त्रयस्र, चतस्र, खंड, मिश्र, संकीर्ण, यानी 3, 4, 5, 7, 9। त्रयस्र 3, चतस्र 4, ठीक है। त्रयस्र, चतस्र, खंड 5, मिश्र 7, संकीर्ण 9। ये 5 जातियाँ थी तालों की, ठीक है। इसी के अनुसार लघु का मान बदलता रहता था। तो इसका फोर्थ जो है ऑप्शन सही था। आगे बढ़ते हैं 69। श्रुति जातियों में से एक है, श्रुति जाति में से एक है दीप्ता, आलापनी, तिब्रा, श्रृंगार। क्या है 69 का? तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, दीप्ता। दीप्ता क्या था? श्रुति की जाति थी, ठीक ना। श्रुतियाँ सब लोग जानते हैं कितनी होती हैं? 22। इन 22 श्रुतियों की 5 जातियाँ होती हैं, ठीक ना। 5 जातियाँ होती हैं, दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु और मध्या। दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु, मध्या, ये 5 जातियाँ होती हैं किसकी? श्रुतियों की, ठीक है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर। 9 तथा 13 श्रुति अंतराल वाले स्वर हैं। 9 तथा 13 श्रुति अंतराल वाले स्वर कौन से हैं? न्यास स्वर होते हैं, विकृत स्वर होते हैं, परस्पर संवादी होते हैं, प्रमाण श्रुति होते हैं। कौन सा होता है? 70 नंबर का बताइएगा। तो सेकंड इज द राइट आंसर। परस्पर क्या होते हैं? संवादी होते हैं। 9 और 13 श्रुति के अंतराल वाले, ठीक ना। यानी कि सामस संवाद जो होता है, साम संवाद होता है, वो 9 का होता है, और सापा जो होता है वो क्या होता है? 13 का होता है, ठीक है। अगर सा वादी है तो प क्या होगा? संवादी होगा। अगर सा जो है वादी है तो म संवादी होगा। ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। ये कभी इस पे वीडियो बनाएंगे, फिलहाल इतना जान लीजिए। परस्पर संवादी होते हैं कौन? 9 और 13। तो सामा, सापा, ठीक है। सामा जो है 9 का है, सापा जो है 13 का है। 71। अरे घूमर 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 घूमे रे, बहुत शानदार मूवी आई थी, हमें लगता है लगभग सबको याद होगा। घूमर लोक नृत्य इस प्रदेश का है? राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम, किसका है बताइएगा। 71 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका पहला होगा राजस्थान, ठीक है। घूमर जो है लोक नृत्य किस प्रदेश का है? राजस्थान का है।
72 पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर इस घराने से संबंधित है। जयपुर, ग्वालियर, किराना, आगरा, किस घराने से थे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, जो बताएं। तो 72 का जो है सेकंड इज द राइट आंसर, ग्वालियर जो है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी किस घराने के थे? ग्वालियर घराने के थे। ठीक है। किराना घराने के एक अच्छे आर्टिस्ट का नाम बताइए जो काफ़ी फेमस थे, शायद उन्हें भारत रत्न भी प्राप्त हुआ था। कौन है वो? ठीक है, बताइएगा जरा। 73 पंडित राम नारायण एक प्रसिद्ध क्या थे? सितार वादक थे, सारंगी वादक थे, तबला वादक थे, संतूर वादक थे, क्या थे? 73 का राइट आंसर बताइएगा। 73 का राइट आंसर तीसरा होगा, यानी कि पंडित राम नारायण जी जो थे वो क्या थे? सारंगी वादक थे। थर्ड इज द राइट आंसर। 74 प्रसिद्ध भरतनाट्यम कलाकार कौन थी? सितारा देवी, संयुक्ता पाणिग्राही, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह। राइट आंसर बताइएगा 74 का। भरतनाट्यम 74 का राइट आंसर क्या होगा? सेकंड, यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति जी क्या करती हैं? भरतनाट्यम की कलाकार थी है। और सोनल मानसिंह जी जो हैं ये भरतनाट्यम भी करती हैं और साथ ही साथ ओडिसी भी। कौन? सोनल मानसिंह जी। सितारा देवी जानते हैं, कथक। ठीक है, संयुक्ता पाणिग्राही जी ओडिसी। ठीक है, तो प्रसिद्ध भरतनाट्यम कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, सेकंड इज द राइट आंसर। आज का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर। आज का अंतिम प्रश्न, सारे जहां से अच्छा के रचयिता हैं कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिमचंद्र चटर्जी, गालिब जी, इकबाल जी। 75 आज का अंतिम प्रश्न 75 नंबर का बताइएगा। तो फोर्थ इज द राइट आंसर, इकबाल जी जो है सारे जहां से अच्छा के रचयिता हैं, इकबाल। ठीक है, बताइएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था और इन्होंने किस चीज़ की रचना की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, आप प्लीज़ हमें बताएं। आपके एक कमेंट और एक लाइक से हम काफ़ी अप्रिशिएट होते हैं। हम और अच्छा करने का प्रयास करते हैं, तो इसलिए लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, और बताएं कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।